कहते हैं अति किसी भी बात की बुरी होती है, एक ना एक दिन पाप का घड़ा भी भर ही जाता है। अब ऐसे में ममता दीदी के बंगाल में लगातार बढ़ती हिंसा और अत्याचारों की लंबी लिस्ट भी चीख चीख कर गुनाहों की गवाही देती है। बेबस जनता के दर्द भी यहां नजर आते हैं, लेकिन अब ये दर्द शायद कम होने जा रहे हैं। संदेशखाली मामले में बड़ा खुलासा हुआ, जिसके बाद ऐसा लगता है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद ममता के बंगाल में जुर्म थमेगा और दीदी का किला ढहेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उसके पहले इस बार ममता दीदी का किला ढहता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री इस समय जेलों में बंद हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं का बुरा हाल है। दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना के टीएमसी के कई नेता भी जेल में हैं। आज या तो वो पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं, या तो ममता के नेता जेलों में बंद है। ऐसी ही एक नेता है ज्योति प्रिया मलिक, जो जेल में बंद है। अब ज्योति प्रिया मलिक की गैर मौजूदगी में उनके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाते हैं शेख शाहजहां, जो उनके जिले के 2 महत्वपूर्ण ब्लॉक में काम कर रहे थे आगामी चुनावों में उन्हें मजबूत बनाने के लिए, लेकिन अब वो भी फरार है। जनवरी में ऑन ड्यूटी ईडी अधिकारियों पर हमले की साजिश रची गई, जिसके बाद ये मामला इतना बढ़ गया कि अब शाहजहां जो है वो भागता फिर रहा है। इसके बाद शाहजहां के खिलाफ महिलाओं ने जो है अपराध और जमीन हड़पने के आरोप लगाए। अब शाहजाद करीब 49 दिनों से फरार है। दक्षिण बंगाल के 2 सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिले हैं दक्षिण और उत्तर 24 परगना में, जहां लोकसभा की कुल 10 सीटें आती है। इन सीटों पर शाहजहां, आराबुल इस्लाम, शौकत मोल्ला और कुछ अन्य वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन शौकत जो कि खुद विधायक हैं और आराबुल जो पूर्व विधायक हैं। वहीं अगर हम शाहजहां की बात करें तो वो जिला परिषद के वरिष्ठ सदस्य हैं। अब इस पूरे मामले में ये जो पूरा खेल बिगड़ता जा रहा है ममता के बंगाल में, यहाँ टीएमसी नेताओं का तो यही मानना है कि जो संदेशखाली का भी मामला तूल पकड़ा हुआ है, ये जल्द ही शांत हो जाएगा और हमारे प्रदेश की जनता इसे भूल जाएगी। उनका यह भी मानना है कि चीजें जो है वो चुनाव के पहले ही सुधर जाएगी, इसे वो लोग संभाल लेंगे और डैमेज कंट्रोल भी कर लेंगे। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में तो ये तक कहा गया कि मोल्ला ने ये कहा है कि उनकी पार्टी का जो ढांचा है वो बरकरार है और चिंता करने की कोई बात भी नहीं है। टीएमसी के एक अन्य नेता ने कहा कि क्षेत्र में कुछ मुद्दे थे, लेकिन अधिकांश आरोप हैं आंशिक रूप से मनगढ़ंत है। पार्टी उनकी जांच कर रही है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, सब कुछ जल्द ही व्यवस्थित हो जाएगा। संदेशखाली ब्लॉक में 11 पंचायतें हैं, जिनमें से एक पंचायत के कुछ बूथों पर हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, बाकी हमारा है। पूर्व विधायक अराबुल को पिछले साल दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में हुई हिंसक झड़प के बाद गिरफ्तार किया गया, वो भी अब जेल में है। तृणमूल विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि कैनिंग से हैं, मोल्ला के पास दक्षिण 24 परगना जिले का प्रभार है। इन तीनों पर ही हिंसा के आरोप लगाए गए हैं या आरोप हैं। मामले अभी भी चल रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बंगाल के दोनों जिले टीएमसी के लिए काफी अहम हैं। इनका काफी बड़ा योगदान होगा चुनावों में, क्योंकि 1/4 लोकसभा सीटें जो हैं वो इन 2 जिलों में आती है। टीएमसी के लिए बस एक राहत देने वाली बात यह है कि इन जिलों में जो मुस्लिम वर्ग है उनका वर्चस्व है, और जो मुस्लिम वर्ग है वो टीएमसी का हमेशा से ही साथ देते हुए आ रहे हैं, आगे भी उन्हीं का साथ देंगे। बंगाल के वोट शेयर की अगर बात करें तो इनकी आबादी 30% के करीब है। संदेशखाली, हिंगलगंज, बसंती, भांगर जैसे क्षेत्रों को राजनीतिक दलों के लिए मनी बैग कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पर जमीन हड़पना, मछली के तालाबों पर कब्जा कर लेना, इस तरह से जो यहाँ के नेता हैं वो यहाँ शासन करते हैं। हालांकि ममता सरकार के बंगाल में बढ़ते अपराधों की चर्चा अब प्रदेश से निकलकर पूरे देश में होने लगी है। संदेशखाली में हुए मामले में खुलासे के बाद आगामी चुनाव में ममता सरकार का रास्ता बेहद कठिन लग रहा है। यूं कह सकते हैं कि टीएमसी के लिए इस बार ये जो चुनाव है ये अहम भी हैं, मुश्किल भी हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ममता का जो किला है वो ढहता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।